आइए बच्चे, आज हम निर्देशांक ज्यामिति लेकर आए हैं, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इस चैप्टर से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है और एग्ज़ाम में हमें आसानी से सॉल्व करना है, क्योंकि इससे प्रश्न आना ही आना है। ये बहुत सारे प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, इसे इग्नोर नहीं करना है बच्चे। आइए इसको हम समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का हम शुरुआत कैसे करें। इसका निर्देशांक ज्यामिति का सबसे शुरुआती क ख ग घ यही है बच्चे कि पहले हम इसको समझेंगे। अक्ष है, इसमें दो अक्ष होते हैं और दो अक्ष से चार चतुर्थांश बनते हैं। एक चतुर्थांश, दो चतुर्थांश, तीन चतुर्थांश और एक चौथा चतुर्थांश। यानी दो अक्ष से जब कटता है तो चार चतुर्थांश का निर्माण होता है। देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो है इसको अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ऊपर से जो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। यानी अक्ष दो गो हो गया, एगो एक्स अक्ष और एक होते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष पड़ा वाला है, ये जो पड़ा हुआ लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ा जैसा लिखा है वो है वाई अक्ष। और याद रखिएगा वाई अक्ष में जो है एक प्लस है तो एक माइनस है, एक्स में भी एक प्लस है तो एक तरफ माइनस है। ये चीज़ याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, जस्ट इसी के जैसा हम खड़ा हो जाएंगे, कल्पना करेंगे तो खाया हाथ इधर पड़ेगा तो खाया हाथ पड़ा प्लस हो जाएगा और ऊपर मुड़िया प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझना है कि एक्स अक्ष में जो खाया तरफ होता है प्लस होता है, बायां तरफ माइनस होता है। ये जो है ऊपर मुड़ी होता है प्लस और पैर होता है माइनस। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। प्लस ये आप गिनती भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 जाएगा। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा। यानी एक्स का भी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होगा और वाई का भी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होगा। हाँ, तो यहाँ देखें बच्चे कि चतुर्थांश में यहाँ पर ही हम अक्ष को लिखना सीखेंगे हम, और आपको यहाँ पर ही अदर छाप के हम अलग पाना में दिखाते हैं। मान लीजिए यह है तो ऐसे पारेंगे और ऐसे पारेंगे ऊपर से, तो ऊपर वाले को बोलेंगे वाई अक्ष। ऊपर वाला क्या है, वाई अक्ष। अब ये जो पड़ा वाला है क्या है बच्चे, यह है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में भी प्लस माइनस दोनों होंगे, वाई अक्ष में भी प्लस माइनस दोनों होंगे। और जो बीच में हो गया जहाँ कटा है इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। यानी दोनों के लिए मूल बिंदु वहाँ है। एक्स के लिए भी मूल 0 यहाँ है स्टार्ट है, वाई के लिए भी 0 स्टार्ट यहाँ है। आप समझिए ना, 4 गो घोड़ा है। कितने घोड़ा है, 4 घोड़े हैं। एक खूंटा यहाँ बना हुआ है और खूंटे से 4 घोड़ा 4 दिशा में चल दिए। इस दिशा में जो घोड़ा गया उसके पीठ पे लिखा हुआ था पॉजिटिव यानी प्लस में एक्स, यानी इधर जितना भागेगा प्लस में भागेगा। और इस तरफ जो घोड़ा भागा वह एक से आदमी के, यानी एक्स अक्ष वाला ही आदमी के था, मगर वो एक्स माइनस वाला था, यानी माइनस क्या हो गया, एक्स। यानी इधर जो घोड़ा भागा वह एक्स माइनस वाला था, इधर जो घोड़ा भागा एक्स के प्लस वाला था। और जहाँ से खूंटा जो स्टार्ट होता था वो 0 था। यहाँ से तो वाई वाला भी स्टार्ट हुआ था। यहाँ से जो घोड़ा भागा, ये जो घोड़ा भागा ये प्लस था तो वाई, यानी वाई प्लस घोड़ा था। इधर जो भागा वो माइनस में वाई वाला घोड़ा था। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो जो खूंटा बना हुआ था चारों यहाँ से, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु एक्स के लिए भी होता है यहाँ और वाई के लिए भी होता है यहाँ। तो मूल बिंदु जो होता है वह दोनों अक्ष के कटान बिंदु पर मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु जो भी बोलेंगे तो आपको यहाँ पर ही समझना है, यह मूल माने मेन बिंदु यही है। यहीं से कोई भागेगा, एक भागा तो मान लीजिए यहाँ आया, 2 भागा यहाँ गया, 3 भागा यहाँ गया, 4 भागा यहाँ गया, 5 भागा यहाँ गया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो ई माइनस में गया, 0 कहेगा तो यहीं शुरू से, यानी मूल मतलब यहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए मूल बिंदु इसको कहा जाता है। फिर से हम छाप रहे हैं बच्चे। मान लीजिए इस तरह है, एक्स है और इधर है एक्स डैश, डैश वाला माइनस होता है। ये वाई है
अभी वाई डैश है, डैश वाला क्या होता है माइनस। तो अगर हम गिनती दिए जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, इन्हें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी जाएगा। एक्स वाला प्लस खाइया देना है तो प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक ले जाना है। अब इधर वाला x का माइनस होता है तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे जाएगा। y वाला कैप शुरू करते हैं तो y वाला कितनी यहाँ से शुरू, देखो मूल बिंदु सबके जीरो यहाँ से है, जीरो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्योंकि ऊपर वाले प्लस होते हैं, नीचे वाले माइनस, तो इन्हें -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके भागेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपको इतना कखा गगा है। इससे हम अब आगे आते हैं, हम लोग यहाँ थे तो ये चीज़ देख लें कि प्लस कहाँ होता है माइनस कहाँ होता है। अब देखिए बाबू, अब हम आपको एक इथी बनाते हैं, ग्राफ में सिखाते हैं, उसके बाद हम चतुर्थांश समझेंगे कि कौन चतुर्थांश में है। तो देखिए पहले हम शुरू वहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी जो हम ये छापें तो सबसे पहले आपको ये समझना कि बिंदु लिखाएगा, आपको क्या लिखाएगा बिंदु लिखाएगा 3,4 या 5,6, वह x और y के रूप में लिखा रहता है। बिंदु जो होता है x, y के रूप में लिखा रहता है, अर्थात पहला वाला x होता है बाद वाला y होता है। x को बोलते हैं हिंदी में भुज, क्या बोलते हैं भुज, और बाद वाला के क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि। तो ये चीज़ समझना है कि x वाला जो है वह भुज है और y वाला जो है वह कोटि है। तो याद रखिएगा, पहला में जो लिखा जाता है वो x है और बाद में लिखाता है y हो। ABCD में x पहले आएगा तो पहले का, y बाद में आएगा तो बाद में। तो कहेगा बिंदु 3,4 में x का मान कौन है तो 3, y का मान कितना है तो 4, या x और y ने देखे कहेगा भुज का मान कितना है तो 3, कोटि का मान कितना है 4। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए बिंदु दे देगा 6,-3, ये बिंदु दे दिया, कहेगा कि इसमें भुज कौन है कोटि कौन है, तो हम लिख देंगे x अभी y। तो x को बोलते हैं क्या भुज, क्या बोलते हैं भुज, y को क्या बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, भुजा काटी भुजा काटी भुजा काटी, भुजा काट दो भुजा काटी, तो भुज कोटि, शुरू वाला भुज बाद वाला कोटि, x y भुज कोटि, x y भुज कोटि। ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर ही सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि ये जो ग्राफ बनेगा तो यहाँ पर जो बिंदु हम ये दर्शाएंगे तो ये जो है x अक्ष का ग्राफ y के समांतर बनता है और y का गज y अक्ष का जो ग्राफ बनता है वो x के समांतर बनता है। फिर से रिपीट करना बहुत VVI है, इसको आप नोट करिएगा। क्या नोट करिएगा कि x अक्ष का ग्राफ, x अक्ष का ग्राफ y के समांतर बनता है, y अक्ष के समांतर बनता है, याद रखिएगा। और y अक्ष का ग्राफ x के समांतर बनता है। इसको हम प्रूव करते हैं बच्चे, ये चीज़ जो हम लिखे हैं कि x का ग्राफ y के समांतर और y का ग्राफ x के समांतर, इसको हम प्रूव करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। लिया हो सादा पेज, हाँ ये था। अब देखते हैं बच्चे इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। मान लीजिए हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं ये x है। अब इधर क्या है x डैश, माइनस में इधर लेते हैं, दोनों सब के लिए 0, यहाँ -1 -2, यहाँ -2 -4 -5, y के लिए लिखते हैं अभी y, अब नीचे हो जाएगा y डैश। इतना सबको करने आना चाहिए। इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे हम बनाएंगे। तो यदि आपको हम अभी लिखें बिंदु 3 को मान लीजिए कि 4 लिखते हैं, ये बिंदु है, बिंदु 3,4। इसको ग्राफ पे हमको कैसे बैठाना है सीखना है हमको।
तो 3 इसको क्या बोलेंगे x, इसको क्या बोलेंगे y, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। बैठाइए। अच्छा दोनों प्लस, x की वैल्यू प्लस में 3 है, तो यहाँ देखो तो x की वैल्यू प्लस में 3 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ आएगा, तो इसको हम ले लें। तो इसका ग्राफ हम कैसे देखें, इसको हम 3 अब यहीं रह देंगे, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितना है 4, ये वाला लेंगे प्लस में, माइनस रहता तो y में नीचे लेते हैं, y तो खड़ा, x तो पड़ा में सोचना है, तो y की वैल्यू 4 यहाँ आएगा। ये दोगों को हम देखिए डार्क कर रहे हैं, ये x के वैल्यू 3 था, y की वैल्यू 4, देखिए एक 3,4 था ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ 3 4। अभी ग्राफ ये है, बिंदु कहाँ पड़ेगा, तो देखिए ई एक्स अक्ष का ग्राफ जो है, एक्स अक्ष का y के समांतर होता है, y मतलब कैसे है खाड़ा, तो ये खाड़ा बनेगा, देखो ये मिले जाएगा इसे, ये ऐसे बनेगा, ये y के समांतर हो गया कि नहीं x का, और ये y वाला था x के समांतर, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए कहाँ कटा, यही पड़ी बिंदु बन गया 3,4। आपको अब समझ में आया होगा, फिर से हम रिपीट करते हैं, बिंदु 3,4 को हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। 3 x का वैल्यू है, तो देखिए 3 यहाँ x की वैल्यू है, x का ग्राफ y के समांतर होता है, तो ये x वाला y की, y ऐसे है ना, y के समांतर मतलब y के ओकरे समांतर, एकरे जैसे ये है वैसे ही हो जाएगा समांतर, अरे समांतर समझते ना, एकरे समांतर ही हो जाएगा। और ये है, ये y वाला का है, y वाला 4 था, तो 4 को कैसे हम ले जाएंगे, तो 4 को ले जाएंगे x के समांतर, यही तो लिखे हैं हम कि y का ग्राफ x के समांतर जाता है और x का ग्राफ y के समांतर जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे ना समझ में है तो आप ऐसा ट्रिक समझ सकते हैं कि y मतलब, आपको तो पता होगा गुण सूत्र पढ़ेंगे, तो इसको पुरुष समझना है और x है इसको महिला समझना है। अब यहाँ बाराती गया है बाबू, अब बाराती गया है तो यहाँ दुल्हन का घर है, यहाँ दूल्हा बाराती लेके आया है, तो यहाँ जयमाला होना है, तो देखिए दुल्हन ऐसे लेके जाते हैं ना सब ऊपर पर्दा उड़ा के, इन्हें से दूल्हा ने बाराती लेके डीजे डांस शुरू करके यहाँ पर ही जयमाला हो गया, बस ऐसी समझना है। तो इससे अच्छा हमको थॉट्स तो समझना पड़ेगा ना, कि बिंदु आप दूसरा मान ले लेते हैं -3, -5, ये बिंदु का हमको बनाना है, ये बिंदु 3, -5 कहाँ ग्राफ में बनेगा। तो देखिए ये लिखना है सबसे पहले हमको कि x का वैल्यू है भी, y का वैल्यू है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू -3 यहाँ आएगा क्योंकि x से पड़ा पे लिखा था, y की वैल्यू -5, तो -5 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। अब ना कुछ बुझाए तो इन्हीं के मिलन कर दो, एक एने बोला इसको इन्हें बोला, हो गया। और न के ऊपर यहाँ पर हम बेसिक क्या जाने हैं कि ये x है, y के समांतर बनेगा, y के समांतर, इसको y के समांतर घींच के लाएंगे, ऐसे ले चल गए। अब कहाँ जाएगा हमारा ना पता, यह है y वाला वैल्यू, x दाने भागेगा, x जैसे भागेगा, इसको 5 से इसे भगा दिए, जहाँ कटा यह बिंदु हो गया -3, -4। क्या ये बिंदु आप समझ पाएँ, जी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ही हम समझते हैं, अगर ई बिंदु में कटेगा तो हम इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद इसको बोलते हैं, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इनमें से चलना है घड़ी के उल्टी दिशा में, प्रथम है तो क्या हो गया द्वितीय, ये क्या हो जाएगा तृतीय, बहुत भी चीज़ सिखा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, घड़ी के उल्टी चलना है एंटी क्लॉक, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहला में देखिए तो आप पहला में क्या होगा, दोनों प्लस होंगे, x वाला वैल्यू भी प्लस y वाला वैल्यू भी प्लस, तो इसमें क्या होंगे x वाला वैल्यू भी प्लस और y वाला वैल्यू भी प्लस होंगे। जैसे हम इसको अभी एग्जांपल लिए थे 3,4, तो ई भी प्लस था, ए भी प्लस था, तो इसका ग्राफ कहाँ बनल था, पहला में बनल था कि नहीं बनल था, अरे ग्राफ बनाए थे ना, तो प्रथम चतुर्थांश था ना, ये द्वितीय चतुर्थांश था, ये नहीं बनता ई वाला में बना तो ये तृतीय चतुर्थांश था, ये बना तो चतुर्थ चतुर्थांश था, ये था ना। तो जो ई घर में बनेगा तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि दोनों प्लस है, मतलब पहला घर में इसका ग्राफ कटेगा। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस लिए थे, तो कौन घर में कटा था, तीसरा में, तो देखिए तीसरा में हम कैसे समझेंगे, दोनों माइनस है, पहले बराबर ऐसे थे। इसमें क्या है बच्चे, इसमें क्या होगा बेसिक समझिए, अगर ये x लिखा था तो x को चाहिए है, अरे ये दो डंटा बना है, इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटार देते हैं, तो ये दो डंटा बना है, दूसरा घर में यह खंभा भी खंभा से न बना है,
तो इसमें क्या है, एक माइनस एक प्लस है। सर कौन अगाड़ी लिखेंगे, तो अगाड़ी एक्स लिखाता है तो एक्स वाला माइनस लिखेंगे। तो लिखेंगे इस घर में जो आएगा वो पक्का शुरू वाला माइनस और बाद वाला क्या रहेगा, प्लस। यहाँ देखिए एक्स वाला वैल्यू माइनस होगा, वाई वाला वैल्यू प्लस होगा, तो पक्का दूसरा घर में कटेगा, यानी उसका जयमाला दूसरा घर में होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें देखिए एक्स वाला वैल्यू क्या है माइनस और वाई वाला भी वैल्यू क्या है माइनस। अरे ये बना है तो देखिए ना दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस को माइनस। अब देखिए तीसरा में यहाँ देखिए तो दोनों माइनस में जब लिए थे तो तीसरे घर में ना कटा था, तो जी। अब यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें क्या होगा, तो अगाड़ी ई वाला लिखाएगा कि अगाड़ी ई वाला लिखाएगा, तो अभी आप सीखेंगे। सबसे पहले एक्स वाला लिखा था यानी पड़ा अगाड़ी और बाद खड़ा वाला लाइन, तो पड़ा वाला लाइन के लिए क्या है प्लस और इसके लिए लाइन क्या है माइनस। यही चीज़ बच्चा रटाया जाता है, रट लो। प्लस प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश, और माइनस माइनस होगा तो तृतीय चतुर्थांश, और शुरू में प्लस बाद में माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश। ये रटाया जाता है, मगर हम आपको बोलते हैं बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि आप रटने वाले कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, समझने वाले कोचिंग में पढ़ते हैं। फिर से बता रहे हैं बच्चे, यदि आपको हम एक क्वेश्चन देवें कि बिंदु -2,3 और बिंदु -6,-4 और एक देते हैं बिंदु 3,6 और एक बिंदु दे देते हैं 7,8, आपको बताना है कौन किस घर में किसका जयमाला होगा। तो आपको समझना है, यहाँ है शुरू में माइनस बाद में प्लस, एक्स वाला वैल्यू प्लस माइनस है, वाई वाला प्लस है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस। देखो माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, तभी हम अब देखें माइनस और प्लस, माइनस और यहाँ देखिए माइनस और प्लस, यानी पक्का इसको हम काटने जाएंगे। इसका जयमाला कहाँ होगा, तो द्वितीय इस घर में इसका जयमाला होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3,6 है, यानी दोनों क्या है प्लस, तो दोनों प्लस रहते हैं तो कौन घर में, प्रथम, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। एक शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, यहाँ देखिए शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, यानी चतुर्थांश में ही है। और ये शुरू में माइनस बाद में प्लस, देखिए शुरू में माइनस बाद में प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश का है। तो आप ये चीज़ बता दीजिएगा, परीक्षा में एकदम भी आई है, एकदम पक्का लिख के दे रहे हैं ये क्वेश्चन, इससे आना ही आना है, एकदम 100% इससे आना ही आना है, याद रखिएगा। तो ये चतुर्थांश में पहचान लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, क्वेश्चन है कि बिंदु 0,4 ये क्या है, ये चतुर्थांश में आएगा कि अक्ष पे आएगा, तो इसको समझना है। या आपको देते हैं 5,0, ये कहाँ आएगा, तो ध्यान देना है। बहुत भी है बच्चे यही सब में कन्फ्यूज होते हैं, ये कभी भी चतुर्थांश में नहीं आएगा, क्योंकि एक वैल्यू क्या है 0। कभी भी एक वैल्यू 0 हो जाएगा तो चतुर्थांश में नहीं आएगा, वो अक्ष पर ही रह जाता है, क्योंकि एक वैल्यू तो 0 है, एक वैल्यू उठेगा तो इसमें आप इसमें कहाँ देख रहे हैं, देखिए ये क्या है एक्स, इमें क्या है वाई, इमें यहाँ क्या है एक्स, इमें क्या है वाई। एक्स मैंने लड़की है, वाई मैंने लड़का। ये बेचारा शादी के लग गया, लड़की भागल मिल गया, बेचारा दूल्हा बैठल है, तो ये कहेंगे कि वाई अक्ष पे बेचारा वाई रह गया, एक्स तो भाग गया है, कहेंगे ये वाई अक्ष पर है, बेचारा अकेले दूल्हा बैठ के रो रहा है। ये चीज़ समझें। यहाँ पर देखिए एक्स मतलब दुल्हन है, दूल्हे भाग गया है, तो यहाँ पर ही भाग गया, तो ये एक सच पे है, ये भाग गया बेचारा एक सच ही। अरे जे है सही न रहेगा, वाई तो है ही नहीं है, 0 है, तो कहेंगे ये कहाँ है, एक अक्ष पर रहेगा, ये कहाँ रहेगा एक सच पे। क्या इसका जयमाला होगा, इसका जयमाला होगा नहीं होगा, क्योंकि एक को भागल है, तो कहाँ इन लोग का जयमाला होगा, तो ये चतुर्थांश में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे अक्ष पर आएंगे। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिए मान लीजिए कि 7,0 है, यहाँ पर ही 0,8 है। ये चीज़ याद रखना, एगो रहेगा 0,0, अब एक वेराइटी रहेगा 7,-3। यह 3 टाइप के रहेगा, एकदम ये 3 टाइप। अब देखो हम गहराई से सिखा रहे हैं, ये नहीं कि परीक्षे भर आपको एकदम सीखा रहेगा तो कैसनो क्वेश्चन आएगा आप मार दीजिएगा। देखिए बच्चे अब देखिए इसमें क्या, तो एक्स वाई, यहाँ पर ही एक्स है वाई नहीं है, तो जे है वही अक्ष पे रहेगा, यानी एक्स अक्ष पे रहेगा, यानी कहाँ है एक्स अक्ष पे। अरे देखो ना दुल्हन है, दूल्हा भाग गया है, तो दुल्हन है बेचारी, दुल्हन रहेगी तो एक्स अक्ष पे रहेगी। यहाँ देखो ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। अब कि देखो तो दुल्हने भाग गया, दूल्हा है, इसका मतलब क्या है वाई अक्ष पे है, ये कौन अक्ष पे है वाई अक्ष पे है। यहाँ पर ही दोनों भाग गए हैं, आप समझिएगा ये मूल बिंदु हो जाएगा, कोई है ये नहीं है, मूल बिंदु पर है। ये कहाँ है मूल बिंदु, अभी ना बताया मूल बिंदु का नियमक 0,0, मूल बिंदु का नियमक 0,0। अब यहाँ पर है 7,-3, तो ई कोई अक्ष पे आएगा कि सॉरी ई कोई चतुर्थांश में आएगा। तो अभी हम बताएं एक्स वाला प्लस है
एक्स और वाई वाला माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में जाएगा अभी देख लीजिए, प्लस और माइनस चतुर्थांश में, चौथा में, अर्थात ही चतुर्थ माने 4 और चतुर्थ या पाद लिखो ना, चतुर्थ पाद में आएगा। कौन पाद में आएगा? चतुर्थ पाद में आएगा। क्या ये चीज़ आप समझें? फिर से समझाते हैं बच्चे। अब आगे क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, ये तो पहचान लीजिएगा। हम मान लीजिए कि क्वेश्चन आएगा आपको कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिर आएगा कि वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, दुई गो है, एकदम बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, परीक्षा में आएगा तो। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो एक्स से दूर हो जा तो वाई अक्ष पे चल जा, वाई अक्ष कहलाता है। यानी वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि कहलाता है। देखो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? कोटि। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? कोटि। अरे एक्स से दूर हो जाए तो कहाँ चल जा? कोटि के पास। अरे आपको कभी मम्मी और पापा बोल रहे हैं, मम्मी करोगे हमसे दूर हो जाए तो पापा पास चल जाना, पापा कहेंगे हमसे दूर हो जाए तो मम्मी पास चल जाना। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या कह रहा है? वाई अक्ष से दूर तो एक्स पास चल जाओ। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। परीक्षा में आ गई, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। सॉरी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। इसको एकदम भी लिख लेना है, याद रखना है एकदम समझ के। अब इसको ग्राफ में समझाइए सर, आप तो रटा रहे हैं। नहीं, मैं रटा नहीं रहा हूँ। कह रहा है एक्स अक्ष से दूर। एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाएंगे? कोटि के पास। एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाएंगे? तो कोटि के पास। ये चीज़ याद रखना है, एक्स अक्ष से दूर होंगे तो कोटि के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोटि के पास। अब देखिए बाबू, परीक्षा में आपको आएगा कि एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु में वाई का नियम, परीक्षा में आएगा कि एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु जो होगा उसमें वाई का नियमक क्या होता है? तो 0। देखिए एक्स अक्ष पे था ना, तो वाई नियमक क्या होगा? 0। ई कौन अक्ष पे है? तो वाई अक्ष पे। अरे वाई है तो वाई अक्ष पे, एक्स है ही नहीं मरल तो वाई अक्ष पे। ऐसे ही पकड़ो ना, तू देख के ना पकड़ सकता है। तो इतना तो तू बेवकूफ़ होगा तो कैसे काम चलेगा? कोई कहेगा कि 3,0 कौन अक्ष पर है? तो देखिए एक्स है, वाई है ना, तो वाई अक्ष पे है। बस कहेंगे कि 0,9 तो लिखो यहाँ एक्स वाई। एक्स है नहीं है, कौन है? वाई, तो वाई अक्ष पे है। तो जब भी देखो कहेगा कि वाई अक्ष पे स्थित बिंदु में एक्स का क्या होता है नियमक? 0। एक्स का नियमक क्या है? 0। अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो वाई का नियमक क्या है? 0। परीक्षा में बहुत भी आई है, बहुत भी आई। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में, एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु में वाई का नियामक वाई का नियामक 0 होता है। इसका अपोजिट लिखेंगे कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु में एक्स का नियामक क्या? एक्स का नियामक 0 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अभी समझें आप। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु क्या होगा? तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु होगा तो क्या हो जाएगा? x, 0, यानी एक्स का कोई वैल्यू रहेगा, वाई 0 रहेगा। वाई अक्ष पे स्थित बिंदु रहेगा तो क्या रहेगा? 0, वाई। अर्थात वाई अक्ष पे है तो वाई रहेगा, 0 नहीं है। एक्स अक्ष पे है तो एक्स रहेगा, वाई नहीं रहेगा। जो अक्ष पे वो रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। ये चीज़ याद रखना। बच्चा कन्फ्यूजन क्या कहते हैं कि एक्स का अक्ष पे स्थित बिंदु तो x, 0 का देता है, और वाई अक्ष पे स्थित बिंदु तो y, 0 का देता है, जो कि क्या है? गलत है। y कभी यहाँ नहीं हो सकता है, y यहाँ रहता है। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु ये है, y अक्ष पे स्थित बिंदु क्या हो जाएगा? 0, y, क्योंकि y अपने जगह रहेगा, x 0 रहेगा। ये सही है। क्या ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बाबू मान ली कहा जाएगा कि बिंदु 4,2 और मान लीजिए माइनस प्लस कुछ -3,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच के दूरी ज्ञात करें। अब इसको आप करिएगा क्या बच्चे?
फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, उसको रट के बनाइएगा। पहले इसका बेसिक समझना है। देखिए बच्चे, ऐसा हम आपको छाप रहे हैं, एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, 1 2 3 4 5 6 एन -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए बाबू ऐसू देखो ना, एक्स के लिख रहे थे केकर समांतर डंटी पार रहे हैं, एक्स वाला पे लिख रहे हैं तो वाई के समांतर डंटी पार रहे हैं, तो एक्स पर स्थित बिंदु का ग्राफ जो है वाई के समांतर। अब वाई पे लिखेंगे तो एन के लिखेंगे, देखो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब एक बिंदु यहाँ पर ही दिया था, देखिए 4,2 और -3,6, तो 4,2 को गाड़ी लेते हैं, यानी दोनों प्लस प्लस है, यानी इसको लिखेंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं आपको, दो बिंदु था, 4,2 था और एक था कौन, -3,6 था। तो पहले इसको लिखेंगे एक्स ई वाई, एक ई बिंदु में ई एक्स अभी वाई, एक्स के वैल्यू 4, यहाँ एक्स के वैल्यू 4, यहाँ प्लस प्लस ही ना लेंगे, तो वाई के वैल्यू 2 है, 2 भी प्लस है। अभी हम दोनों बताएं कि दो बिंदु में क्या करेंगे, एन के लिखा है तो एक एन बढ़ा देंगे, एन के लिखा है तो एन बढ़ा देंगे। कहाँ काटा, यहाँ, ये बिंदु हो गया कितना 4,2, एक है -3,6, तो यानी एक्स का वैल्यू -3 है, तो -3 कहाँ रहेगा, यहाँ देख रहे हैं। फिर है वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू कितना, प्लस में 6 है, तो कहाँ रहेगा, यहाँ। इन्हीं दोनों को मिलेगा कैसे, ही देखो इसको लिख रहे हैं तो ऐसे, तो इसको बढ़ाएंगे ऐसे सोझे ऐसे, और इसको एन के है डंटा, तो ऐसे बढ़ाएंगे, कहाँ कटा, यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे, अगाड़ी ये वाला लिखा था -3,6, यानी दो बिंदु हुआ। एक बिंदु मान लीजिए फर्स्ट इसको हम मान ऐसे रहे, फर्स्ट इसको ए मान रहे थे, इसको बी मान रहे थे, तो ए बिंदु यहाँ बना तो बी बिंदु यहाँ बना, यही के बीच की दूरी यही दूरी होता है। फिर से हम बता रहे हैं, यही बीच की दूरी होता है। अब इसी दूरी का फॉर्मूला होता है √अंडर क्या होता है, x1 - x2 के होल x बार प्लस y1 - y2 के होल x बार, यही दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र याद रखिएगा, बहुत VVI है ये दूरी सूत्र आपको। x1 - x2 का होल x बार प्लस y1 - y2 का होल x बार, यानी भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग √अंडर में। याद रखिएगा ये चीज़, फॉर्मूला बहुत VVI है। आप दूरी सूत्र कभी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा ये वाला बात कहा जा रहा है। क्या ये चीज़ दूरी सूत्र आप समझ गए? क्या ये दूरी सूत्र आप समझ गए? जी बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चे कि दूरी सूत्र क्या है। यही दूरी होता है दो बिंदु का बीच के दूरी। एक होता है मूल बिंदु से दूरी, क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र √अंडर x बार और प्लस में y बार, ये दूरी का मूल बिंदु से दूरी। आइए मूल बिंदु के हम समझते हैं, कहाँ से मूल बिंदु हुआ। जैसे मूल बिंदु के एक ही गो आपको बिंदु देगा, एक ही गो देगा, कहेगा कि बिंदु, ऐसे कहेगा बिंदु, जैसे एक ले लीजिए ना, -3,6 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, यानी कह रहा है कि ई जो है आएगा ना बिंदु, ये घोड़वा के जो यहाँ खूंटवा गाड़े थे मूल बिंदु से ई कितना दूर होगा था, ये वाला देखिए तो -3,6 यहाँ था ना, तो कह रहा है मूल बिंदु से ई कितना दूर है, ई पूछ रहा है मूल बिंदु से कितना दूर है। तो जब भी कोई कहेगा एगो देखे कि मूल बिंदु से कितना दूर है, ये वाला का पूछता कि मूल बिंदु यहाँ से ही कितना दूर है, तो ये ज़्यादा दूर है कम दूर है, यही निकालने वाला सूत्र है √अंडर x बार प्लस y बार। क्या ये समझ है? आप ऐसे भी दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एगो दिया है, एगो न दिया है सर, अरे तुम एगो दिया है ए मान लेते हैं कि दिया है -3,6, तो बी केकरा मान लेते हैं, तो मूल बिंदु का नियम कहता है 0,0, ई बांध के अभी दूरी के सूत्र पर बैठा देंगे, या हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे करेंगे, इस सूत्र पर बैठा देंगे, मूल बिंदु से दूरी √अंडर x बार प्लस y बार। इस चीज़ को एकदम अच्छी तरह एक बार दो बार देख के एकदम इतना बढ़िया रखना है कि हम क्या बताएं। क्या आप समझ हैं? ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको बताएं कि ई ऐसे कटा, तो ये दो बिंदु में ये आपको बताइए एक सच कहीं ना कहीं तो काट रहा है कि नहीं, फिर से हम बताते हैं। ऐसे अभी आप देखें बच्चे, यहाँ पढ़ी ऐसे था, ऐसे देखें यहाँ पढ़ी कि था कटल ऐसे -3,6 कटल था। अब यहाँ पढ़ी कटल था शायद, यहाँ पढ़ी कितना था जी,
4,2 था, तो 4,2 था, 4 यहाँ था और 2 यहाँ था, मान लीजिए ये था 4,2। इन्हीं के बीच की दूरी देखिए, ई जो था इन्हीं के बीच की दूरी में ई वाई तो कोई ना कोई अनुपात में बांटबे करेगा, यानी कम होगा यानी 2:3 में बटेगा, 4:3 वाई एस तो कोई ना कोई में बटेगा। यही बंटवारा के लिए आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। चाहे कोई अक्ष से विभाजन सूत्र करवाएगा या तो फिर खुद से कह देगा कि कोई आगे इसको बांटेगा तो क्या होगा। विभाजन सूत्र क्या हुआ, मान लीजिए अभी एक कोई यहाँ पर बिंदु है x, y है और यहाँ कोई बिंदु x1 y1 देते हैं, x1 y1। अब यहाँ b बिंदु है जो x2 और y2 है, ये 2 बिंदु है। अब इसको कोई कह देगा कि तीसरा बिंदु c जो है इसको काटेगा, कितना अनुपात में काटेगा, या खुद से कह देगा कि 3:4 में इसको काट रहे हैं, तो बताइए इसका नियामक पूछेगा, या नियामक देके किस अनुपात में काटेगा ये पूछ देगा, या कहेगा ऐसा कौन बिंदु होगा जो इसको इतना अनुपात इतना में काटेगा। ऐसा करके जो पूछेगा वो विभाजन सूत्र होगा। हम एक वीडियो लंबा ही हो जाएगा, एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का नियामक और केंद्रक का नियामक, ये सारी चीज़ को हम उसको में पढ़ाएंगे। ये बेसिक के तौर पे फिर से रिवाइज करके ये अच्छी तरह से जो भी हम पढ़ाए हैं इतना याद रखिएगा, आप परीक्षा में बेहतर कर पाइएगा। हम आपसे जो जो पढ़ाए हैं उसको फिर से पूछ रहे हैं। -3,2 ये किस चतुर्थांश में आएगा से बताइएगा। 6,0 क्या ये चतुर्थांश में आएगा कि एच में आएगा से बताइएगा। हम आपको टेस्ट जो भी वहाँ सर पढ़ा रहे हो उससे आपको जवाब देना है। फिर है कि बिंदु 3,6 और -5, -10 इसका बीच की दूरी आप कैसे निकालिएगा, ग्राफ से समझ करके बोलिएगा। फिर बिंदु 6,-7 इसका जो है मूल बिंदु से दूरी कितना होगा ये बता दीजिएगा। फिर हम आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 6,-3 में कोटि का मान कौन है से बता दीजिएगा। अभी आप पढ़े हैं तो फिर से वीडियो ना समझिएगा, फिर से, मगर इस सब का जवाब देना है। बिंदु मान लीजिए कि 6,11 है, इसमें भुज का मान कौन है से बता देना है। फिर एकरा में ये बिंदु में x से दूरी का मान कौन है, ये बिंदु में x से दूरी का मान कौन है, तो x से दूर तो कौन हो जाएगा, कोटि, 11 आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।